नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। जैसा कि हम प्रतिदिन आपके समक्ष एक नई चर्चा को लेके आते हैं, इसी के साथ आज एक विशेष दिन, विशेष पर्व है जिसे हम धनतेरस बोलते हैं और इसका पुराणों से लेके आज तक कई ग्रंथों में उल्लेख है, जिसके संबंध में हम आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये धनतेरस क्यों मनाई जाती है और किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। आज धनतेरस, साधारण भाषा में इसको धनतेरस कहते हैं क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि है जी। और भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था जी। है ना। तो हमारे सनातन में जितने भी देव का अवतरण हुआ है जी, उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। अब धन्वंतरी जी कौन थे, है ना, ये सबसे प्रमुख विषय है जिस पे चर्चाएं होती रहना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी जी को हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है ना। उनके बारे में कहा भी गया हमारे शास्त्रों में कि ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। परम भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं जी। जब भी आप उनको देखेंगे तो जो अमृत कलश लिए हैं, एक कलश में अमृत लिए होंगे, सर्व भय नाशक, सब रोगों का नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी है भगवान धन्वंतरी और उनका निर्वाह करने वाले उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को हम नमन करते हैं। तो अभी जो हमारा क्रम चल रहा है ये, तो धन्वंतरी से धनतेरस से क्रम चलता है, 5 दिवस की दीपावली होती है, लेकिन हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका क्रम थोड़ा सा कैसा है कि शरद पूर्णिमा भी हुई थी ना कुछ दिन पहले, उस दिन लक्ष्मी का अवतरण माना जाता है समुद्र मंथन से, और एक कार्तिक द्वादशी जो कल थी है ना, उस दिन कामधेनु गाय का अवतरण हुआ था, ऐसा हमारा पुराण कहते हैं। और आज जो त्रयोदशी है भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, और कल जो चतुर्दशी आएगी महाकाली का अवतरण हुआ था। अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। ये क्रम चल रहा है ना। और दूसरा अपन यदि रामायण मत से आते हैं तो अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन भगवान राम जो है ना वनवास को पूर्ण करके रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे थे, और अयोध्या वासी ने उनका दीपों से उस समय जो भी पटाखे है ना, उत्साह में व्यक्ति ये सब करता है, तो उत्साह का ये हाँ। तो चूंकि भगवान धन्वंतरी जी का आज अवतरण दिवस है, भगवान धन्वंतरी जी स्वास्थ्य जगत के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी तो फिर तुरंत बीमारियां आ जाती हैं। तो भगवान धन्वंतरी जी जो विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं, उनका अवतरण हुआ, तो इसलिए इनको सबसे मुख्य देवता माना गया। लेकिन हमारे ग्रंथों में 2 मान्यता है, एक वैदिक मान्यता और एक है पौराणिक। तो वेदों में जो चिकित्सा जगत के जो देवता माने गए हैं वो अश्विनी है ना, और पुराणों के अनुसार भगवान धन्वंतरी जी को चिकित्सा जगत का प्रवर्तक माना जाता है ना। तो यहीं से चिकित्सा जो हमारा आयुर्वेद है, और आज चर्चा करने का मुख्य विषय ये है कि लोगों ने सुना है कि आयुर्वेद में चिकित्सा का बहुत वर्णन है ना। और जिससे जो आजकल BAMS डिग्री होती है, आयुर्वेद डॉक्टर बनते हैं, और पहले वैद्य चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ आयुर्वेद में वर्णन नहीं, हमारे समस्त वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सभी में चिकित्सा ज्ञान का वर्णन है। उसी पे आज अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये चर्चा करते हैं कि हमारी संस्कृति कहती क्या है ना। एक श्लोक आया है, उसको मैं बताता हूँ कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम।
अयोग्य पुरुष नास्ति योजिक तत्व दुर्लभ है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जो औषधि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो किसी काम का ना हो। सिर्फ हमें उसको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का, इस औषधि का और इस अक्षर का क्या उपयोग और कहाँ पर उपयोग। माने हमारे ऋषियों की मान्यता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, समझ रहे ना, उसका उपयोग है, ये हमारी मान्यता है। सब हाँ उपयोग है। यूज का एक तत्व दुर्लभ है, सिर्फ हमें खोज करता चाहिए और हमें जानकारी होना चाहिए कि इसकी पौधा किसके पर उपयोग होना है। तो ये तो अब हमारे ग्रंथों पर अपन चलते हैं। तो हमारे ग्रंथों, जो भारतीय ग्रंथों में है, तो इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख ग्रंथ हमारे यहाँ माने गए हैं वेद, और वेदों में प्रथम वेद है वह है ऋग्वेद, है ना, वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से अपन प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेद में भी चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद में जो बताया गया है, वैद्य अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार को यहाँ पर चिकित्सा जगत का प्रवर्तक मनाया गया है, और बहुत सी ऋचाएं ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। जैसे एक जगह आता है कि हे अश्विनी कुमारो, तुमने जीर्ण च्यवन ऋषि को व्याप्त करने वाले बुढ़ापे को कवच के समान दूर कर दिया था। हे दर्शनियों, तुमने पुत्रों द्वारा परित्यक्त च्यवन का जीवन बढ़ाया एवं उन्हें कन्याओं का पति बनाया। ये ऋग्वेद का वर्णन। च्यवनप्राश सुना आपने? च्यवनप्राश ऋषि च्यवन के नाम से बना है। ऋषि जो च्यवन थे वो वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृद्ध अवस्था में अश्विनी कुमारों ने ऐसी चिकित्सा की ऋषि की कि वो पुनः जवान हो गए। अर्थात वैदिक काल में ऐसे उपचार का वर्णन था कि एक वृद्ध व्यक्ति को जवान बनाया जा सकता है। ऋग्वेद से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ये 116 और 16 इसमें यदि कोई देखता है तो वहां पर एक दिशा का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा और भी आता है वहां पर वर्णन कि एक ऋषि थे, उनकी आंखें चली गई थी। हाँ, हे अश्विनी कुमारों, रजाक्ष ऋषि ने अपनी वृक्की के भोजन के लिए 100 भेड़ों को काट दिया था। इससे उनके पिता ने उन्हें अंधा कर दिया था। हे देवों के वैद्य, तुमने रजाक्ष को देखने में जो असमर्थ थे उनको आपने समर्थ कर दिया था। मतलब यदि अंधा भी व्यक्ति हो जाए तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है, उस समय आंखों को पुनर्जीवित किया जाता था। दूसरा आता है, एक और वर्णन आता है कि हे दार्शनिकों, तुमने विशेष रूप से क्रस अंग वाली निवृत्त प्रसवा दुग्धहीन गायों को संयोग की निमित्त दुधारू बनाया। माने उस समय गाय का पालन होता था। बिल्कुल। तो कुछ गाय ऐसी थी जो दूध नहीं देती थी। उस समय ऐसी भी चिकित्सा का वर्णन था जिससे गाय जो दूध नहीं देती हैं वो दूध देने लगती है। मतलब उस समय मनुष्य की चिकित्सा का तो वर्णन आता ही है, पशुओं की चिकित्सा का वर्णन ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद और भी आते हैं वर्णन। तो ऐसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसका वर्णन हमारे यहाँ वेदों में। पश्चात अथर्ववेद में भी चिकित्सा का विशेष वर्णन आता है, बल्कि अथर्ववेद का उपवेद ही आयुर्वेद माना जाता है। तो उसमें प्रथम कांड में देखें तो मेधा जनन, रोग समन, मूत्र मोचन और जल चिकित्सा का वर्णन है। जल तो अपने आप में एक औषधि कहा ही गया है, लेकिन ये जल रखा ना अपने सामने, जल में एक गुण होता है कि आप जैसे भाव जल में छोड़ दीजिए, यदि आप इसको पवित्र भाव से किसी भी जीव देवी देवता को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करके किसी व्यक्ति को आप स्वास्थ्य की एक भावना रखें, उसको दे दें, तो जल क्या करता है, वो माध्यम बनकर उसको स्वास्थ्य प्रदान करता है, वो भी अपना प्रभाव दिखाता है। हाँ, तो जल एक में एक ऐसा गुण है कि आप भावना रखिए कि मेरा बच्चा या मेरे परिवार का जो मेंबर है वो स्वस्थ हो जाए, और वो जल पिलाइए, उससे भी फायदा होता है ना। तो ये जल में बहुत बड़ा गुण है। और जल की अन्य प्रकार से उसी आप प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णन पढ़ेंगे, जल के बहुत प्रकार का, तो ये हमारे अथर्ववेद में वर्णन आता है। इसके अलावा बहुत सारे जो रोग हैं, बल प्राप्ति है, पशु संवर्धन, पशुओं का उपचार कैसे किया जाए, कृमि जम्मन, कृमि नाशन, पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी हमारे अथर्ववेद में उसका उपचार वर्णित है। इसके बाद कृषि में जो हम खेती करते हैं उनमें भी पेड़ पौधों में बीमारियां आती हैं, वो भी अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। वनस्पति सूत्र भी आते हैं। इसके अलावा ब्रह्म विद्या, वाजीकरण, इसके बाद अपामार्ग, मृत्यु संतरण,
और जो पंचम कांड में आएंगे तो कुष्ठनाशन, कुष्ठ रोग होता था पहले, तो उसका उपचार भी अथर्ववेद में वर्णित है। सर्प विष नाशन, गर्भाधान, गर्भ में के समय जो समस्या आती है उसका भी, और मृत्युंजय अच्छी रोग, केश वर्धनी, सिर्फ केसों के उपचार वर्तमान में नहीं हो रहा, बालों के, पहले भी बालों की समस्या आती है, उसका भी वर्णन अथर्ववेद में आता है। द्वय स्वप्न नाशन, जल चिकित्सा, वाजीकरण, काश नाशन, काश में जो खांसी की बहुत से प्रकार होते हैं उसका भी उपचार हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद में बहुत सारे जो रोगों का उपचार है वो वर्णित है। सिर्फ आवश्यकता किसकी है? अध्ययन करने की। वेदों के बाद सीधे हम पुराणों पर यदि आते हैं तो हमारे जो 18 पुराण हैं और बहुत से उपपुराण भी हैं, उनमें से यदि हम देखते हैं तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, इन सभी पुराणों में चिकित्सा का वर्णन आता है। विशेषकर गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में विशेष वर्णन है। यदि हम गरुड़ पुराण को देखते हैं तो अध्याय 124 से लेकर 172 तक के अध्याय में बहुत से जो रोगों का उपचार कैसे किया जाए उसका वर्णन प्राप्त होता है। उनमें से मुख्य है ज्वर है, रक्त पित्त खांसी है, श्वास रोग है, हिंसा रोग है, राजक्षमा टीबी है, वमन है, हृदय रोग है, तृषा रोग है, अर्थ बवासीर रोग है, अतिसार है, गृहिणी है, मूत्राघात है, प्रमेय है, विद्रदी है, गुल्म, उदर, पांडु रोग यानी पीलिया रोग, इन सब का वर्णन, इनके उपचार कैसे किया जाए वो हमें गरुड़ पुराण में प्राप्त होते हैं। विसर्प रोग है, कुष्ठ रोग है, कृमि है, वात व्याधि है, वात रक्त है, इन सबका वर्णन है। इसके आगे भी यदि आप जाते हैं तो औषधि सेवन में अनुपान, हमें औषधि को कैसे लेना चाहिए, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्रण कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रियों की चिकित्सा कैसे की जाए, इसका भी वर्णन है। माने इसको यदि अपन चर्चा करें तो महीनों लग जाएंगे। तो हमारे गरुड़ पुराण में भी बहुत से रोगों का वर्णन है। तो किस आधार पर? जड़ी बूटियों के आधार पर। अग्नि पुराण पर भी यदि हम चलते हैं, अग्नि पुराणों को पुराणों का भी पुराण कहा गया है। तो इस पुराण में भी यदि हम देखते हैं तो अग्नि पुराण में 279 अध्याय से लेकर 300 तक जो पूरे अध्याय हैं उनमें क्रमशः सर्व रोग हर औषधियों का वर्णन है। उसमें रस चिकित्सा है हमारे आयुर्वेद का, वो अग्नि पुराण में प्राप्त होती है। आयुर्वेद में जो तीन वृक्षों की छाल का, उसके पुष्प का, उसके फल का, उसकी जड़ का, उसके तनों का उपयोग करना चाहिए, ये अभी अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। इसमें मृत संजीवनी कारक, मृत संजीवनी का मतलब होता है जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका उपचार कैसे किया जाए, इसका भी अग्नि पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। तो अग्नि पुराण भी, और हाँ इसके अलावा नई चीज है, पशुओं का उपचार भी है। आज तो कोई हाथी पालता नहीं है, उसमें गज चिकित्सा का वर्णन है। यदि हाथी बीमार होता है, आज तो जो हाथी से काम होता है वो BMW से होता है ना। अश्व चिकित्सा मतलब मोटरसाइकिल, और वर्तमान की कार हो गई। तो पहले अश्व चिकित्सा, गाय की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा कैसे की जाए, कैसे रोग को समझा जाए, उनका उपचार कैसे किया जाए, ये अग्नि पुराण में वर्णित है। आयुर्वेद तो जो हमारे जो वर्तमान में BMS और MD डिग्री चल रही है उनको तो पूरा मालूम है, फिर भी अपन आयुर्वेद पर एक नजर डालते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपांग है, ऐसा माना ही जाता है। और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोकों में लिखा था, ऐसा, क्योंकि मैं आयुर्वेद का छात्र नहीं हूँ ना, आयुर्वेद मेरा विषय है, लेकिन ये हमारे भारतीय ग्रंथ है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको अध्ययन करें। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 1 लाख श्लोक लिखे थे और 1000 अध्याय में विभक्त किया हुआ था। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा, उसमें 8 अंग पर बने थे। इसमें से 2 ऋषियों का विशिष्ट नाम आता है और उनके ग्रंथ हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, है ना। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इनमें पूरा आयुर्वेद का वर्णन है। और आयुर्वेद में कितने विभाग हैं ये सामान्य जनता को जानना चाहिए। पहला विभाग है आयुर्वेद का, वो है काय चिकित्सा, उसमें सामान्य चिकित्सा, शरीर के जो रोग होते हैं सामान्य उनको देखा जाता है। दूसरा होता है वाल चिकित्सा, बच्चों का उपचार कैसे, ये आयुर्वेद में अलग से एक विभाग है। इसके बाद आता है शल्य चिकित्सा, चीरफाड़, है ना। इसके बाद आता है सालक्य तंत्र, जो अपने छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, आंख के छिद्र है, नाक है, मुंह है, कान है, इन छिद्रों का उपचार कैसे हो, इसका एक अलग विभाग है आयुर्वेद में। भूत विद्या, अब वर्तमान के लोग भूत को ना मानते हो, लेकिन आयुर्वेद में इसका वर्णन है। और गांव में रोग होते हैं और इनको इसके उपचार भी करते हैं, है ना। तो भूत विद्या का आयुर्वेद में वर्णन है। विश्व विज्ञान,
विष विज्ञान मतलब होता है कि कभी कभी कोई विषाक्त चीजें जानवर या इंसान ले लेता है, उसका उपचार कैसे किया जाए, रसायन तंत्र। और ये और भी एक बाजीकरण है, इस पर अपन कभी अलग चर्चा करेंगे, उसका भी इसमें वर्णन है। अपन सीधे आते हैं रामायण पर, है ना। तो रामायण में वाल्मीकि रामायण नाम सुने होगा आपने, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में इतना तो अपन ने सुना है कि भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, है ना। तो वाल्मीकि रामायण थोड़ा सा अलग से बताती है, बिल्कुल, कि उस समय जब युद्ध चल रहा था तो रावण सामान्य नहीं था, और रावण के जो अन्य योद्धा थे वो सामान्य नहीं थे। तो सिर्फ भगवान लक्ष्मण ही घायल नहीं हुए थे, अन्य सैनिक भी घायल हुए थे, है ना। तभी तो वहां वर्णन आता है कि जामवंती हनुमान जी से कहते हैं, जब वो घायल हो गए, लक्ष्मण जी घायल, सेना भी घायल, तो कहते हैं कि मृत संजीवनी चैव विशल्य करनी मपी सावर्ण करनी चैव संदान करनी तथा। अर्थात उन्होंने कहा आप जाइए और 4 प्रकार की जड़ी बूटी लाना है आपको। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? एक है मृत संजीवनी जी, इसका उपयोग होता था कोई यदि मेरे को मर गया है या थोड़ा सा गुंजाइश है, उसको मृत संजीवनी काम करती थी, है ना। दूसरी होती थी विशल्य करनी, अब उसको जिंदा तो कर दिया, तो घाव कैसे ठीक हो उस पर काम करती है कौन सी और थी? विशल्य करनी। अब घाव तो ठीक हो गया, अब घाव को रंग बदलना है, उसके लिए काम करती है सावर्ण करनी। और एक और आती है संधान करनी, बिल्कुल जैसी आपकी स्किन है तो क्या है बिल्कुल नॉर्मल बना देती थी। ये वर्णन हमारे वाल्मीकि रामायण में रूप में लाना। हाँ, 4 प्रकार के, तभी तो हनुमान जी गए, और हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लाए, उसमें 4 प्रकार की और थी। और छोटी छोटी तो अपनी जो हल्दी अदरक तो होंगे ही उसमें, है ना, छोटे छोटे, किसी को सर्दी का उस समय भी जरूरत थी। तो वाल्मीकि रामायण में भी चिकित्सा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा आपने ज्योतिष का नाम तो सुना ही होगा जी, बिल्कुल। ज्योतिष में भी 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र जी, इनसे जो योग बनते हैं उनसे भी रोगों का निदान एवं समाधान होता है। ये भी हमारे भारतीय संस्कृत ग्रंथों का ही भाग है जी, है ना। बहुत से रोगों का वर्णन मतलब निदान भी होता है और समाधान भी होता है। ये तो चूंकि मेरा ज्योतिष विषय है, बिल्कुल, और 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत से रोग होते हैं इसमें या तो ठीक कर लेते हैं हम लोग, या फिर ठीक करने में मदद भी होती है ना। इसके बाद आते हैं ज्योतिष में ग्रंथ है व्रत संहिता, ब्राह्मण जी का लिखित है ये। इसमें तो सिर्फ इंसान के रोगों का नहीं है, इसमें तो पेड़ों का उपचार कैसे हो उसका भी वर्णन है जी। और पेड़ों में जो आप बड़े शौकीन पेड़ लगाने के, है ना, उनको वृद्धि कैसे हो जी। और उनको यदि रोग हो गया है तो किन चीजों को आयुर्वेदिक को मिला के पेड़ों का उपचार हो, ब्राह्मण जी का जो बृहत संहिता ग्रंथ है उसमें वर्णन है ना। इसके बाद वास्तु शास्त्र, वो भी मेरा विषय है, तो वास्तु शास्त्र भी रोगों के निदान में मदद करता है। वास्तु शास्त्र ऐसा है कि घर में कोई वास्तु दोष हो जाए ना तो पूरे घर को बीमार कर दे। जीवन शैली में वास्तु शास्त्र के ही हाँ रहना ही चाहिए, क्योंकि उससे रोग भी होते हैं। रोग नहीं होगा तो मानसिक रोग तो होते हैं। तो वास्तु शास्त्र ऐसा पूरे घर को रोग दे सकता है और एक उपचार करने में पूरा घर ठीक भी हो जाएगा। तो ये भी अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अपन जो चर्चा करेंगे, एक विषय मुझे मिला महाभारत में। एक घटना आपने सुनी है महाभारत में कि जो दुर्योधन था उसने भीमसेन को बचपन में विष दे दिया था जी। सुना है? नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। तो जो छोटा वो शुरू से एलर्जी करता था, उसने खेलते खेलते बातों में विष दे दिया। भीमसेन खाने के शौकीन थे, भोजन में विष मिलाया और उनको नदी में डाल दिया। और नदी में जब डाला तो बहुत दूर वो निकल गए। तो जब बोलते ना कि जब उसके कर्म अच्छे हों और भाव अच्छे हों तो भगवान उसकी मदद करता है। भगवान उसकी मदद करता है, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। तो भीमसेन को उसने नदी में डाल दी। तो देखिए विष दिया था, तो वो चलते चलते वो नागलोक को पहुंच गए। तो वो जो डेड बॉडी टाइप से जा रही थी भीमसेन की, तो उस नागों ने उसको डसना, उनको तो भोजन है, तो काटते हैं, उनको क्या मालूम कि ये कौन है। उन्होंने जैसे ही काटा भीमसेन को होश आ गया। ये वर्णन है कि ततो दुर्योधन पाप स्तत दक्षे कालकूटकम, उन्होंने कालकूट नाम का विष दे दिया। समझ गए ना, ये हमारे महाभारत में वर्णन है। उसके बाद फिर आता है कि ततो अस्य दृश्यमान तद विषम कालकूटकम हतम सर्व विषय विस्थावरम जंग में नितु। महाभारत में जो आदि पर्व है उसके 127वें अध्याय का ये 57वां श्लोक है, 57वां। उसमें वर्णन आता है कि उन नागों ने काटा जैसे भीम को, है ना,
तो वो भीम को होश आ गई, मतलब वो ठीक हो गए। पहले से जो जहर विद्यमान था उसका हाँ। असर कम हो, मतलब जहर को जहर काटता है। हाँ, अब एक चीज मुझे यहाँ मालूम क्या है, इसका जिक्र मैंने क्यों किया, होम्योपैथिक का नाम सुना आपने? जी जी होम्योपैथिक में जो रोग होता है उसी दवाई में वही चीज मिली रहती है। किसी को दस्त लग रहा है ना, हाँ तो मिले वही रहते हैं। हाँ हाँ तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी का जो सिद्धांत है जी उसको बोलते हैं उसका इसी से कहीं ना कहीं संबंध है, टिट फॉर टैट। पूर्वज बोलते थे ना कि भाई जिसको इससे ही काट। हाँ हाँ, तो वो यही है। तो आप ये देखेंगे तो ये होम्योपैथी का जो सिद्धांत है मुझे वहां प्राप्त हुआ। वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि होम्योपैथी वालों ने वहीं से तो नहीं वो सिद्धांत लिया। देखिए क्या वैज्ञानिक है, वो देश काल पर वो नहीं देखते कि किस देश का सिद्धांत है। ये वर्तमान में नेता एता करते रहते हैं, ये देश वो देश, ये हमारी भाषा उनकी भाषा। वैज्ञानिक और ऋषियों को इससे कोई ले, उनको पूरा विश्व, उनको विश्व बंधुत्व की भावना रखती है। जहाँ उनको ज्ञान मिला उस ज्ञान को उन्होंने कार्य किया और पूरे विश्व के हित से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये किन के गुण होते हैं? ये होते हैं वैद्य के, ये होते हैं वैज्ञानिक के, और ये गुण है ऋषियों के। वो कभी देश काल सीमा में नहीं रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हो तो हाँ, रामचरितमानस में वर्णन आया है। लक्ष्मण जब घायल हुए तो हनुमान जी किसको उठा लाए? वैद्य किसका था? रावण का। तो ये है वैद्य का गुण ही होता है। वैद्य को यदि मालूम है कि कुछ समय बाद हमारे ऊपर अटैक होगा, उसको तो मालूम था ये रावण को भी मारेंगे और मौका आएगा तो मुझे भी मार देंगे। लेकिन उस समय उसका एक कर्तव्य रहता है कि मेरा सिर्फ एक कर्तव्य, वो है मरीज का उपचार करना। ये तभी सिद्धि होती है वैद्य में, समझ रहे ना? जिसमें भेदभाव होता है उसमें सिद्धि चली जाती है। ये चीज तो पता ही नहीं लोगों को, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में तो अपन ने जो क्रम से जो वर्णन वो चर्चा की है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अग्नि पुराण एंड गरुड़ पुराण, आयुर्वेद का तो मैं चर्चा ज्यादा नहीं कर सकता, मेरा विषय नहीं। आयुर्वेद तो सागर है, इसका महासागर है, और विदेशों में इसकी बहुत मांग भी है। समझ रहे ना, बहुत मांग है इसकी। इसके बाद एक्यूप्रेशर पे जो अपन ने अभी चर्चा कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर जो है वो हमारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पे मैं कहा, एक मुझे जो लगता है लोगों का ऐसा विचार है कि भीष्म पितामह घायल हो गए थे, ये तो सबने देखा, उनको बाणों पे लटाया। अब बाणों पे लटाया, इसमें कुछ चिकित्सा समझ में आती है। कैसी? वो इतने घायल थे कि उस समय की कोई उपचार उन पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे तब मर सकते। लेकिन इच्छा दर्द का वरदान नहीं था। दर्द तो होगा, आप इंसान हो, बाण लगे, दर्द तो होगा। तो आपने देखा होगा उनको उस समय कहीं ना कहीं मुझे चिकित्सा होगी तो उनको विशेष पॉइंट पर बाण लगाएगा और अंत में हाँ, तो वो विशेष बिंदु छेदे गए थे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। दूसरा आपको ध्यान होगा कि उन्होंने वो भीष्म पितामह कहते मुझे सैया चाहिए, तो सैया के लिए अर्जुन ने एक बाण लगाया था यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ एक मेडुला ऑब्लिंगेटा होती है ना, यहाँ से मेडुला पार्ट है, यदि यहाँ छेद दिया जाए यहाँ तो नीचे का भाग शून्य हो जाता। ये तो मेडिकल साइंस को पता है। उन्होंने एक बाण लगाया यहाँ तो नीचे का भाग हो गया शून्य। अब बढ़िया अपने सैया पे लेटे रहे और सबसे चर्चाएं भी करते थे, मस्तिष्क जागृत था, शरीर पूरा हाँ सुन था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो महाभारत काल में एक्यूपंक्चर का विकास होना चाहिए, वो अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसके अलावा मर्म छेदन बिंदु जो सिद्धांत है वो भी हमारे आयुर्वेद में है और मुझे लगता है उस पर बहुत विशेष काम होने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज चूंकि भगवान धन्वंतरि जी का जन्म दिवस है तो भगवान धन्वंतरि जी प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे चिकित्सा जगत के। जब से सृष्टि बनी तब से वो चिकित्सा का मार्गदर्शन कर रहे, अन्य ग्रंथ उन्हीं से क्रम से अन्य ग्रंथ का निर्माण होता रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर अपन चर्चा करें। और इस चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है, इसका उद्देश्य है कि जिन ग्रंथों का मैंने जो दिया है इसको लोग पढ़ें, है ना। जैसे गरुड़ पुराण का भी जिक्र आया तो मुझे नहीं लगता लोगों को पता होगा गरुड़ पुराण में चिकित्सा है। गरुड़ पुराण में तो वो है, वो जो मरने के समय होता है ना उसी पे चर्चा आती है। तो लोग गरुड़ पुराण से डरते भी हैं। नहीं, समस्त पुराण में समस्त विधाओं का वर्णन है। ये नया विषय है जिस पे लोगों को समझना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। आज के जीवन की जो दिनचर्या है ना, यदि हर व्यक्ति ठान ले तो उसे 15-20 मिनट से लेके 1 घंटा सुबह अपने पुराणों की तरफ ध्यान देना है, उनका अध्ययन करना है। बहुत अच्छा विचार है आपका। उनकी तरफ यदि थोड़ा सा भी ध्यान दे यदि तो बहुत कुछ आपके नॉलेज में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे ऋषि इतना रख के चले गए हैं कि हमें
सिर्फ उस पर चिंतन मनन और प्रयोग की आवश्यकता है। जी जी। है ना, बहुत हमारे अद्भुत देश लगा। का हाँ हर व्यक्ति सोच रहा है कि हिंदू देश बने हमारा, लेकिन हाँ। हिंदू देश नहीं बन सकता जब तक अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पुराणों से जुड़िए आप, हाँ, तभी आप अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। जो अच्छा हिंदू राष्ट्र का मेरा थोड़ा अलग होता है। जी आप किसी से ये मत बोलिए कि मेरा सम्मान करें। जी बिल्कुल, आप तो काम करिए, काम करिए बस। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उस पे आप काम करिए। मनुष्य स्वार्थी है। आप यदि देश के लोगों के काम में आएंगे, आपकी दवा, आपका उपचार, आपकी विधाएं विश्व के काम में आएंगी, जी। वो आपसे मांग करेंगे। आप तो विश्व गुरु, और जो धन होता है ना इसके बदले में वो आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो ये ज्यादा होता है ना, बकबक करने से कुछ नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा। किसी से द्वेष ना करें, हाँ नहीं, अपने आप हाँ, को आज मजबूत बनाएं। आज जैसे धनवंतरी दिवस, हाँ। कितनी चर्चा हो रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल हाँ, बल्कि क्या हो गया, धनतेरस, धनवंतरी दिवस का धनतेरस और हो गया। आपको आज कोई ग्रंथ पढ़ने नहीं मिलेगा, भगवान धनवंतरी की पूजा नहीं करेंगे। सब कहाँ पहुंचे, मार्केट। बिल्कुल, व्यवसायियों को, हाँ, व्यवसायियों को बेचना है और लोगों को सामान खरीदना है। स्वास्थ्य को तो भूल ही गया आदमी। वो तो जब बिल्कुल आ जाती ना सर पे, सीधा डॉक्टर के यहाँ पहुंचता है मजबूरी में। यदि विशेष कोई आज के दिन यदि कुछ हो जाए, हाँ, तो बाजार नहीं दिखेगा उसमें सीधा अस्पताल दिखेगा। तो समय समय पे हमारे ग्रंथों पे चर्चा होना चाहिए और हमारे बुद्धिजीवियों को इन विषय को समाज के सामने लाना चाहिए, है ना। और अब तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप इस चीज को रखिए, ताकि सिर्फ हमारा हिंदू समाज नहीं, हमारे ग्रंथों की सबसे अच्छी बात है इसमें समाज का बातें नहीं हुई है। अयम निज परोवेति करना लघुचे सामदा चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब। हमारा तो ग्रंथ जो बोलते ना, हमारा जो सनातन है वो वसुदेव कुटुंब की बात करता, माने हम जो भी हमारे पूरा पूरा विश्व क्या है, परिवार है। तो हमारे ग्रंथ पूरे विश्व के लिए बने हैं। कोई किसका क्या उद्देश्य है, हम उससे ज्यादा लेने देना नहीं है भाई। कोई सीमित दायरे में रहता है, वो हमारा सनातन का सिद्धांत नहीं है। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। हमारे जो ग्रंथों में ज्ञान समाया हुआ है विश्व के कल्याण के हितार्थ ही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो है ज्योतिष हो, चाहे वो मंत्र चिकित्सा हो। मंत्र चिकित्सा पर भी काम नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं। भारत का कोई भी साइंटिस्ट, डॉक्टर, मंत्री सब मंत्रों से प्रभावित होते हैं। स्टेज पे नहीं बोलेगा, उसको ये लगेगा कि लोग ऐसे न कर देंगे, ये तो कम पढ़ा लिखा है। जबकि मुझे तो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा इस भारत का हिंदू वाला कि जो कभी ना कभी मंत्रों से प्रभावित या उसको लाभ नहीं हुआ हो या देखा ना हो, लेकिन वो स्टेज पे जैसे ही गया पद पे, मंत्र आए नहीं, ये तो अंधविश्वास है, ये रूढ़िवाद है, समझ रहे ना। तो ये जो बहुरूपिया है हमारे यहाँ के लोग, बहुरूपिया में कभी तो आप इसको, अरे बिल्कुल स्वाभिमान के साथ उन पे आप रिसर्च करवाइए, उन पर काम करवाइए, लोगों पे चलने दीजिए, खुद ग्रहण करें। हाँ, रिसर्च होगा, उनको रिसर्च होने दीजिए, विश्वविद्यालय में होने दीजिए, कॉलेजों में होने दीजिए, मंत्रों से भी होने दीजिए। ऐसा नहीं, मंत्र चिकित्सा भी काम करती है। तो चलिए भगवान धनवंतरी जी को अपन पुनः प्रणाम करें और ये भावना रखें कि पूरा विश्व क्या हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, क्योंकि दीपावली संपन्नता का भी त्योहार, सभी संपन्न हो, अपनी अपनी रोजी रोटी अच्छे से चलाएं, दो पैसे आए। भगवान धनवंतरी जी को पुनः प्रणाम करते हैं कि ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपताय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धनवंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम धनवंतरे नमः। बोले धनवंतरी भगवान की जय। आप सभी को दीपावली की अग्रिम बधाई, और हम इसी क्रम में आगे भी अपने विचारों को अवगत कराते रहेंगे और चर्चा का विषय बना रहे, जिससे एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, आज धनतेरस है, धनवंतरी जी का जन्म दिवस है, जिसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुखमय सब कुछ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना समय दे के आप हमें देख रहे हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, सॉरी, कोई बात नहीं, कि हमारे वीडियो को आप जितना से ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों के बीच ये जाएगा।
और ये चर्चा का विषय बनेगा। चर्चा का विषय बना रहेगा। और इसको हाँ हम लोगों को जो एक चर्चा होती है अपने धर्मों से संबंधित, तो वो लोगों के बीच में जागरूकता लाएगी। जी। और जो हम ये जिक्र करते हैं ना, इनको स्वयं अध्ययन करें। जी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप मान लीजिए। नहीं, ये हम नहीं कहते। आप उसका अध्ययन करें, अध्ययन करें, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। हाँ बिल्कुल, उससे आपको लाभ मिले। और जो भी आपको कुछ ऐसी शंकाएं होती हैं या जिज्ञासा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्वंतरे नमः।